अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 5405 एंड 1429 ये दोनों बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बीएस, बीकॉम, एडी और सिंपल बीए क्लासेस के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, उसका मुताला कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 4 का। तो आइए हम चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हमारी जो चैप्टर नंबर 4 का मुताला जारी है उसमें आज हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन यानी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस का मकसद ये है कि जो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन के अंदर और उसके अंदर जो एग्जांपल सॉल्व की हैं, अब यहाँ आपने प्रैक्टिस करके देखनी है कि वो जो पीछे थ्योरी पढ़ के आए हैं उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी और क्या क्या चीज़ें आपको आ गई हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हम इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो इसको हर एक इक्वेशन के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है वो है हमारे पास 9y - 4x = 12। ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको ग्राफ करना है जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब जब इस हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है तो डियर स्टूडेंट्स में करना क्या होता है, इसके अंदर या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या आप इसमें y की वैल्यू निकाल लें। उससे हमारे पास क्या पॉसिबल होता है, वो हमारे लिए इसलिए ईजी होता है कि अगर हम y की वैल्यू निकाल लें या x की वैल्यू निकाल लें तो उसमें हम एक की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और दूसरे का आंसर जो है वो निकलता आएगा। हमने क्या किया, ये माइनस का 4x है, इधर जाकर प्लस का 4x हो गया, तो 9y = आ गया 4x + 12। फिर क्या है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास y क्या निकल आया, y हमारे पास निकल आया 4x + 12/9। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने करना क्या है, आपने x की कीमतें दर्ज करती हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास y की कीमतें निकल जाएंगी। हमने सबसे पहले क्या किया है, x को 0 पुटअप किया, तो क्या बचेगा 4 × 0 0 12/9। 12/9 करें तो हमारे पास 1.3 इसका आंसर आता है। फिर हमने x को 1 पुटअप किया तो 4 + 1 4 × 1 हो गया 4 + 12 ये 16 16/9 आ गया, उसका आंसर आ गया 1.7। इसी तरह हमने 2 पुटअप किया तो 4 × 2 = 8 + 12 20 20/9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.2। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे क्या कि यहाँ पर x की वैल्यू को पुटअप करते जाएंगे, यहाँ पर इनको उसी तरह उसका आंसर निकलता आएगा। ठीक है, अच्छा अब उसमें क्या किया हमने, फिर हमने x को -1 पुटअप किया तो हमारे पास आंसर उसका आया, यानी जब -1 पुट किया तो -4 हो गया, तो 12 - 4 8 आ गया, 8/9 आ गया, इसका आंसर आ गया 0.8 आ गया जब इसको तकसीम किया। इसी तरह जब -2 पुटअप किया 4 × -2 -8 + 12/9, तो हमारे पास क्या आ गया 0.04 आ गया। अब ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ग्राफ आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास होता है एक साइड पर x एक्सिस होते हैं और एक साइड पर हमारे पास y एक्सिस होते हैं। ये वाली साइड हमारे पास x एक्सिस होती है और ये वाली साइड हमारे पास y एक्सिस होती है। ये पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह वैल्यूज जो है x की पॉजिटिव होती हैं, जैसे 0 1 2 3, और इस साइड पर नेगेटिव होती हैं। इसी तरह y ऊपर हमारे पास पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास नेगेटिव होता है। अब हमने क्या किया कि हमने देखा कि x की वैल्यू अगर 0 पुटअप की है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 1.3, तो ये 1 है ये 2 है, इसके दरमियान ये 1.3 है, इसको हमने यहाँ पर जो है ना वो निशान लगा लिया। फिर x की वैल्यू को जब हमने 1 पुटअप किया, 1 पे उसकी वैल्यू आती है 1.7, तो ये 1.7 यहाँ कहीं 1 और 2 के दरमियान आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लिया। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू जो हमने 2 पुटअप की है, 2 पुटअप करने से हमारे पास ये 2 और आंसर क्या आ रहा है 2.2, तो ये 2 से कुछ समथिंग ऊपर 2.2 आ जाएगा। इसी तरह हमने x की वैल्यू -1 पुटअप की है, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या है 0.8, ये 1 से थोड़ा सा नीचे हमारे पास -1 पर ये निशान लगा दिया। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू -2 पुटअप की है तो इसका आंसर क्या आ गया है 0.4 आ गया है। अब ये हमारे पास एक लाइन बन गई है। आप इस ग्राफ को कैसे मिलाएंगे, इसको आपने ऐसे मिला देना। ठीक है, अभी तो मैं इसको हाथ से कर रहा हूँ, जब आप इसको एग्जैक्ट इसी होता है ग्राफ पेपर के ऊपर, जब आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट जो है वो एक लाइन बन जाएगी, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डी पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। x = 2y + 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने क्या किया 2y = x - 3 हो गया। ठीक है, यानी क्या किया कि +3 इधर जाकर -3 हो जाएगा और हमारे पास 2y यहाँ 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y = x - 3/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, पहले x की वैल्यू 0 पुटअप किया तो ये हमारे पास आया -3/2 -3/2 होता है 1.5।
जब आपने एक्स को 1 पुटअप किया तो 1 माइनस 3 आ गया, -2/2, ये -1 आ गया। जब आपने एक्स को 2 पुटअप किया तो -1/2 -0.5 आ गया। जब आपने एक्स को -1 पुटअप किया तो -1 -3 -4/2, तो ये आपके पास -2 आ गया। जब आपने एक्स को -2 पुटअप किया तो -5/2, ये आ गया -2.5। तो हमारे पास उसी तरह कि हमारे पास जब एक्स की वैल्यू, ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो उस पर आंसर आ रहा है -1.5। देखिए अगर +1.5 होता तो ऊपर होता, -1.5 मैंने आपको बताया कि इससे ऊपर y पॉजिटिव होता है, इससे नीचे y जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे नीचे y नेगेटिव होता है। तो हमारे पास 0 पे पॉइंट माइल वैल्यू आ रही है -1.5, तो हमने एक निशान यहाँ लगा लिया। फिर हमारे पास 1 पर क्या आ रही है, 1 पर वैल्यू आ रही है -1, तो ये 1 पर -1 इसके बिल्कुल सामने आ गया। 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, -0.5, यानी कि यहाँ ये 0 और 1 के दरमियान कहीं पर ये पॉइंट बन गया, ये आ गया। इसी तरह जब आपने -1 पुटअप किया एक्स की वैल्यू, -1 के अगेंस्ट आ रही है वैल्यू -2, यानी कि इसकी लाइन के बिल्कुल सामने ही -2 आ गया। इसी तरह जब आपने एक्स की वैल्यू -2 पुटअप की है तो आपके पास आंसर आया 2.5, यानी कि 2 और 3 के दरमियान ये कहीं 2.5 है, ये आ गया। तो इसके ग्राफ बनाने का तरीका वही हो जाएगा कि आप यहाँ से पकड़ेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ पेपर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा इस ग्राफ को बनाना। तो आई होप सो कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ बनाना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम इसी क्वेश्चन के नंबर 1 के सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 2x + 7y = 14। 2x + 7y = 14। तो हम यहाँ से करेंगे उसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे। 7y = 14 - 2x हो गया और y हो गया 14 - 2x/7। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुटअप करके देखा तो ये आ गया 14 - 0, 14/7, तो आ गया 2। इसी तरह जब x को हमने 1 पुटअप किया तो वो आ गया 14 - 2, 12/7, तो वो आ गया 1.71, इसका आंसर आ गया। जब हमने x को 2 पुटअप किया तो 14 - 4 हो गया, 14 - 4/7, 14 - 4 यानी 10/7, इसका आंसर आ गया 1 पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह हमने जब -1 पुटअप किया इसके अंदर तो -+2 16/7, तो ये आ गया 2.2। जब आपके पास आपने -2 पुटअप किया तो 14 - 4 +4 18/7, तो ये आपके पास 2.5 आ गया। ग्राफ बनाने का वही तरीका है कि 0 पे जब हमने देखा, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2, हमने इसको सर्कल कर लिया। 1 पर इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 1.7, तो 1 और इसके 2 के दरमियान कहीं 1.7 आ गया। 2 पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.42, तो ये हमारे पास 2 के पर वैल्यू आ गई 1.42 आ गई। -1 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2.2 आ रही है, तो 2 से समथिंग ऊपर करके यहाँ पर जाकर ये आ गया। इसी तरह हमारे पास -2 के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, 2.5 आ रही है, तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया, जो कि बिल्कुल ही आसान है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो इक्वेशन दे रखी है y = -x, ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। सिर्फ आपने करना क्या है, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। देखें, अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आ जाएगा। अगर आप x को 1 पुटअप करते हैं, क्योंकि माइनस है तो उलट वैल्यू आ जाएगी। 1 करते हैं तो -1 आ रही है, 2 करते हैं तो -2 आ रही है, और जब आप -1 करते हैं तो +1 आ गई, और जब -2 पुट किया तो +2 आ गई। अब वो आपने ग्राफ कर लेना। 0 पर 0 है, इसलिए पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनता है। जब हमने x को 1 पुटअप किया, यानी कि 1 किया, तो आंसर आया -1 y की वैल्यू। 2 पुटअप किया तो -2 आया। जब आपने x को -1 पुटअप किया तो ये y की वैल्यू आई 1, और जब आपने -2 पुटअप किया तो आई +2। तो क्या हुआ, हमारे पास ये पॉइंट बन गए हैं। हम क्या करेंगे, इनकी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है, जो कि इस ओरिजिन में से गुजरती भी जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा, ग्राफ बनाना समझ भी आ रहा होगा कि हमने ग्राफ को कैसे बनाना है और कैसे इसकी वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है कि 5y - 3x = 13। वो कहता है अब यहाँ से हमने उसी तरह जिस हमने पहले किया कि हम y की वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या किया, ये माइनस का 3x है, इधर आकर प्लस का 3x हो गया, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो 13 + 3x/5 आ गया। यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 पुटअप करें, ये वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 1 पुटअप करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। x की वैल्यू 2 पुटअप करें तो आंसर 3.8 आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, आप अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आम तकसीम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह x की वैल्यू -1 पुटअप की तो हमारे पास आंसर इसका 2 आया।
जब एक्स की वैल्यू हमने -2 पुटअप की तो आंसर इसका आया 1.4। उसी तरह ग्राफ के ऊपर हमने जाकर कि जब 0 है तो 2.6 यानी कि 2 से समथिंग ऊपर जाकर, जब 1 वैल्यू थी, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास यहाँ पर 0.3 आया, और जब एक्स की वैल्यू 2 है तो 3.8 समथिंग यहाँ करके पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह एक्स की वैल्यू -1 है तो उसके बाद हमारे पास 2 आ रहा है, और -2 पर 1.4 जो कि 1 और 2 के दरमियान आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अपन में ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, जैसे कि हम उसको सॉल्व करते आ रहे हैं। ये अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो एफ पार्ट है, कहता है 2y = 3x। y की वैल्यू निकालनी बड़ी आसान है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आगे y = 3x/2। जब आपने x को 0 पुटअप किया तो y 0 हो गया। जब आपने x को 1 पुटअप किया तो 3/2 1.5 आ गया। जब आपने x को 2 पुटअप किया 2 3 6 6/2 तो आपके पास 3 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जब -1 पुटअप किया तो -3/2 -1.5 आ गया, और -2 पुटअप किया तो -3 इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। क्या है, 0 पर 0 वैल्यू है, 1 पर 1.5 है, तो समथिंग यहाँ पर करके एक पॉइंट बन गया। इसी तरह 2 पर हमारे पास 3 है, तो समथिंग यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। ये देखें 2 और इसके यहाँ 3, ये ऐसे ऐसे पॉइंट, यानी आपको दिखाने के लिए मैं शो कर सकता हूँ कि हमारे पास इस तरह पॉइंट्स बनते हैं, ये ऐसे। ठीक है, कि आप कहेंगे कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह मैंने -1 पुटअप किया तो उसका आंसर आया -1.5। -1.5 कहाँ आया, ये 1 और 2 के दरमियान ऐसे आ गया। इसी तरह हमारे पास जब आपने -2 पुटअप किया तो -2 पे -3 वैल्यू आई है। कैसे आई, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब ग्राफ बनाने का आसान तरीका होता है कि जो हमारे पास सारे पॉइंट्स आए हैं इनको आप यहाँ पर मिला दें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल पार्ट है उसकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ज़रा थोड़ी सी लाइनें भी ड्रा करके दिखा दी कि हमारे पास किस तरह ग्राफ में वैल्यूज़ दी जाती हैं, किस तरह लगाई जाती हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर आ जाएगा तो ग्राफ पेपर भी बनाना बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसको वैसे सिंपली बनाना चाहें तो वैसे भी इसी तरह आप लाइंस ड्रा करके उसके स्केल यानी कि पैमाने के ज़रिए मेजरमेंट लेकर आप इसी तरह का ग्राफ बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सपोज दैट द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप आर गिवन बाय, एंड इसकी इक्वेशन दे दी है P = 15 - 7/6 × Q, वेयर P इज़ द प्राइस मेजर्ड इन डॉलर्स एंड Q इज़ द डिमांड। ठीक है, यानी कि P हमारे पास प्राइस को शो कर रहा है और डॉलर्स के अंदर, Q जो है हमारे पास डिमांड के अंदर है। सबसे पहला पॉइंट कहता है डिटरमाइन द प्राइस फॉर अ डिमांड ऑफ 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। 3 पार्ट्स इसके हो गए हैं। बी पार्ट में हमारे पास कहता है डिटरमाइन द डिमांड एट अ प्राइस ऑफ $3, $10 एंड $20। यानी यहाँ यूनिट्स में हमने मालूम करनी है कि हमारे पास प्राइस की क्या होगी, और यहाँ पर अगर हमारे पास डिमांड डॉलर्स के अंदर हो फिर क्या होगी। फिर कहता है कि इस इक्वेशन का आपने ग्राफ भी बनाना है कि ग्राफ P = 15 - 7/6Q। फिर डी पार्ट के अंदर कहते हैं कि सपोज हमारे पास द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द सोप आर गिवन बाय। अब उसने इक्वेशन चेंज कर दी कि हमारे पास सपोज करते हैं कि वो सप्लाई और जो उसकी वो वाला डिमांड का ग्राफ था, ये हमारे पास प्राइस और सप्लाई का है, वो प्राइस और डिमांड का था, और ये हमारे पास प्राइस और सप्लाई का P = 2/3Q, वेयर P एंड Q आर रिप्रेजेंट द प्राइस एंड सप्लाई रिस्पेक्टिवली। तो डिटरमाइन द सप्लाई व्हेन प्राइस इज $0, $5 एंड $30। Graph P = 2/3 on the same axis. Determine the equilibrium supply and equilibrium demand. ठीक है, ये हमारे पास कहता है कि आपने इसको मालूम करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है सपोज दैट द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप आर गिवन बाय, वो हमारे जैसे इक्वेशन उसने हमें दी हुई है P = 15 - 7/6Q, जबकि P हमारे पास प्राइस है एंड डॉलर्स है एंड Q इज़ द डिमांड है। सबसे पहले हमने डिटरमाइन करना है द प्राइस फॉर अ डिमांड ऑफ 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इक्वेशन आपके पास दी हुई है उसने। ठीक है, इक्वेशन आपके पास दे रखी है। इक्वेशन क्या दे रखी है कि आपके पास P = 15 - 7/6/Q। ठीक है, ये उसने हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। हम क्या करेंगे, ये जो 3 उसने डिमांड दे रखी है 2 यूनिट्स 5 2 यूनिट्स 5 और जो है वो 10 यूनिट्स, उसके लिए हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट Q = 2, तो आपके पास P क्या आ जाएगा, P आ जाएगा 15 - 7/6 × 2। 15 - 2 1s are 2, 2 3s are 3, 2 3s are 6, 7/3। ठीक है, 15 - 7/3। और आपको पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 15 - इसको जब तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 2.2
3 ठीक है। आप इस कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी तकसीम करके दे सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 12.67। ठीक है, ये पी क्यू इज इक्वल टू 2 पर इसकी प्राइस आ गई है। अब हम क्या करते हैं, पुट क्यू इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर क्यू को 5 पुटअप करें तो आपके पास पी किसके बराबर आ जाएगी, पी इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 इंटू 5। तो ये आपके पास आ गई 15 माइनस 35/6। ये आपके पास आ गई 15 माइनस 35/6 करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 5.83 राउंड ऑफ। ठीक है, इसमें मैंने तकसीम करके देखा, आप भी इसे तकसीम करके कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास 15 में से जब 5.83 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.17 इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट है कि पुट q इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 इंटू 10। तो ये आ गया 15 माइनस 7/2, 3 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 15 माइनस 35/3। 15 माइनस 35/3 कर लें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है क्या, जब हम इसको तकसीम करते हैं तो इसका आंसर आता है 11.67। ठीक है, ये मैंने तकसीम करके वैल्यूज़ निकाल रखी हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया पी इज इक्वल टू ये इसका ए बी और सी पार्ट डियर स्टूडेंट हमारा यहाँ सॉल्व हो गया है। ठीक है, ये थी हमारे पास यूनिट्स के लिए, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स के लिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, जो उसका ए जो हमारे पास इसका बी पार्ट बनता है, वो बी पार्ट कहता है डिटरमाइन डिमांड एट अ प्राइस ऑफ $3, $10 एंड $20। ठीक है, हम इसके ऊपर इसकी प्राइस निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट है कि $3 है, पुट पी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए पीछे वाले के अंदर हमारे पास क्यू क्या थी, क्यू हमारे पास थी, क्यू हमारे पास डिमांड थी और पी हमारे पास प्राइस थी। ठीक हो गया। अब हम निकालना है डिमांड, हमने निकालनी है डिटरमाइन डिमांड ऑफ अ प्राइस एट जो हमारे पास प्राइस $3, $10 एंड $20। तो अब इसमें क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर अब हमने $3 की जगह पी की जगह पर 3 पुटअप करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 7/6 इंटू क्यू। ठीक हो गया। तो ये 7 इंटू क्यू, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 7/6 इंटू क्यू, और ये आ जाएगा 15 माइनस 3। दिस इम्प्लाइज कि ये आपके पास आ गया 7/6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये 6 इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाकर ज़रब हो जाएगा, वो उधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, क्योंकि आपको मैथ का असूल पता है कि एक चीज़ जो ज़रब खा रही है दूसरी जाकर तकसीम, और जो दूसरी ज़रब तकसीम हो रही है दूसरी जब जाकर ज़रब खा जाती है। तो 12 को जब 6 से ज़रब दें तो उसके पास आपके पास उसका आंसर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको तकसीम करते हैं तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 10.29। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया। अब उसने कहा कि यही आप $10 पे निकाल के दिखाएं, तो इसी तरह बिल्कुल आसान हमारे पास क्या करेंगे, पी की जगह पर हम 10 रख देंगे। तो पी की जगह पर 10 पुटअप करने से इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 और 6 इंटू क्यू। तो यहाँ से हमारे पास 7 और 6 इंटू क्यू, यहाँ प्लस माइनस का है, यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 7 और 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज़ कि आपके पास क्यू किसके बराबर आ गया, 5/6/7। यानी जो इधर ज़रब तकसीम और था वो इधर जाकर ज़रब खा गया, और जो ज़रब खाता है इधर आकर तकसीम हो गया। तो क्यू आपके पास आ गया 5 के 30। ठीक है, 30/7। तो इसका आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 30/7 को जो तकसीम करें तो 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन है ना, समझने में आपको आई होप सो कि बिल्कुल इजी लग रहे होंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है कि पुट पी इज इक्वल टू 20। अब वो 20 वाला पार्ट कर लें, इस इक्वेशन के अंदर पी को 20 पुटअप कर दें।
20 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 और 6 इंटू क्यू। दिस इम्प्लाइज 7 और 6 ओवर क्यू, उधर प्लस का इधर आकर माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, और ये 15 ये प्लस 20 इधर आकर -20 हो गया। ठीक है, 7 ओवर 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू -5। तो दिस इम्प्लाइज कि आपके पास क्यू आ गया -5 ओवर 6 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया -30 ओवर 7। तो क्यू इज इक्वल टू आ गया -4.28। इसकी तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये इसका हमारे पास सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हमारे पास ये कहता है कि ग्राफ द इक्वेशन p इज इक्वल टू 15 माइनस 7 ओवर 6 इंटू क्यू। p की वैल्यू दी हुई है आपके पास, p और q की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, यानी कि हमको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। इक्वल 15 माइनस 7 ओवर 6 इंटू क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करते रहेंगे, इसके आंसर निकलते रहेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, p को हमने यहाँ पर 1 q को यहाँ पर 1 पुटअप किया, तो आंसर आ गया 13.8। ठीक है, हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किए में 2 पुटअप किया तो 12.6 आ गया, 3 पुटअप किया तो 11.5 आ गया, 4 पुटअप किया तो 10.3 आ गया। करते कैसे हैं, यानी कि जैसे हमने 1 पुटअप किया ना, 15 माइनस 7 ओवर 6 इंटू 1 आ गया, तो ये आ गया 15 माइनस 7 ओवर 6। 15 7 ओवर 6 को जब आप तकसीम करते हैं तो आपके पास 1.2 समथिंग वैल्यू इसकी आती है, और जब आप 15 में से -1 करते हैं तो 13.8 आ जाता है। इसी तरह 5 पुटअप किया तो 9.2 इसका आंसर आ गया। ग्राफ पे हमने क्या किया, 1 पे वैल्यू आ रही है 13.8, तो यहाँ पर 12 और 3 हमने दो का गैप लेकर ना 12 और 14, तो ये समथिंग यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया 13.8 आ गया। 2 पर हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू 12.6 आई है तो उससे नीचे आ गया। 3 पर 11.5 आई है, वो 12 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। 4 पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, वो 10.3 आई है, वो 10 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। 5 पर हमारे पास 9.2 वैल्यू आई है, वो उससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारे पास इसका ग्राफ जो बन गया लीनियर इक्वेशन का, वो ये बन गया। ठीक है, ग्राफ को पॉइंट्स को ज़रा आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से लगा रहा हूँ लाइन और ज़रा पॉइंट्स भी हाथ से लगाए हुए हैं, क्योंकि इसको ग्राफ पेपर पर यहाँ नहीं मैंने इसको किया, मैंने सिंपली आपको ग्राफ समझाने के लिए ड्रा कर दिया। आप ग्राफ पेपर पे इसे कर सकते हैं, और आप इसको स्केल की मदद से यहाँ पर बनाकर इक्वल डिस्टेंस लेकर फिर इनको सॉल्व करते हैं, तो फिर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसका आंसर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बनाने का था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने बनाया है कि वो कैसे हमने निकाला है। ये सारी वैल्यूज़ आप खुद कैलकुलेट करेंगे अपने हाथ से, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्यू को 1 से क्यों शुरू किया। पीछे हम करके आते थे 0 भी लेते थे, -1 भी लेते थे, -2 भी लेते थे। देखिए हमारे पास जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड, अब ये बेसिकली ये जो ग्राफ बन रहा है वो डिमांड का बन रहा है। डिमांड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या डिमांड होगी या डिमांड नहीं होगी, ये हो सकता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम उसकी जीरो वैल्यूज लेकर या तो डिमांड होगी या नहीं होगी। तो जो डिमांड जो है वो हमेशा तब से स्टार्ट होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ चाहिए, मोबाइल चाहिए, आप कहते हैं हाँ जी चाहिए। अब ये आपकी डिमांड यहाँ पर बनेगी कि मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे 0 मोबाइल चाहिए, क्योंकि जब आप कहेंगे कि मुझे 0 मोबाइल, इसका मतलब अब डिमांड ख़त्म हो गई है, आपको चाहिए ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट की है। ये वैसे एक अदर देन ये जनरल कंसेप्ट मैंने दी है, इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कोई टीचर ये भी कहते हैं कि आप 0 से भी बना लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसका जनरल कंसेप्ट है कि आपके पास ये किसी चीज़ की डिमांड इस तरह जो है वो 0 नहीं हो सकती है। चलें, अब हमारे पास जो इसका दूसरा डी पार्ट आ रहा है वो ये है कि सपोज द प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द सोप इज़, वो अब एक नई इक्वेशन आ गई है, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्यू। ठीक है, P हमारे पास है और Q जो है, P हमारे पास प्राइस है और Q हमारे पास सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कहता है कि सबसे पहले आप कहते हैं रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द सप्लाई व्हेन प्राइस इज $0, $5 एंड $30। इक्वेशन चेंज हो गई है, P की वैल्यू आपने पुटअप करनी है वहाँ पर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, P को हम 0 पुटअप करेंगे। ठीक है, जब P को 0 पुटअप करेंगे तो हमारे पास वहाँ से Q की वैल्यू निकलती आएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर 0 पुटअप किया, तो 0 इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्यू। तो यहाँ से Q क्या निकल आया, 3 भी इधर जाकर 0 जगह तरफ खा कर 2 भी इधर ताकत निकला, क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाता है। Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है दूसरा है कि हम $5 पे इसके निकालें, तो अब हम क्या करना है, P को यहाँ पर 5 पुटअप कर दें, तो आपके पास क्या बन गया, 5 इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्यू।
इसका क्या मतलब हो गया, क्यू बराबर है 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया 15/2। 15/2 को अगर आप लिखना चाहें, ये भी आपका आंसर ठीक है, उसको मज़ीद आप सिंपलीफाई करना चाहें तो आप उसके मज़ीद कर सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास 7.5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा क्यू का। ठीक है, इसी तरह लास्ट पार्ट है P=30 है अब आपके पास। P=30 पे आपने क्या करना है, P की जगह पर 30 पुटअप कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये दिस इम्प्लाइज का साइन होता है। तो क्यू आपके पास क्या निकल आएगी 30 × 3/2। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया 90/2 बन गया। तो Q = आ गया आपके पास 45 के इक्वल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। चलें अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट के ऊपर। वो कहता है यही जो इक्वेशन है ग्राफ P = 2/3 × Q, इसको आप ग्राफ भी करें। ठीक है, अब ये हमारे पास सप्लाई है, ग्राफ किसका है, सप्लाई का। हमने क्या किया, Q की वैल्यू पुटअप करते आए और आपके पास प्राइस उसकी निकलती आएगी। हमने क्या किया, पहले 0 0 पुटअप किया, 0 किया तो ये 0 हो गया। जब Q को 3 पुटअप किया, 3 पुटअप किया तो आपके पास आंसर आया P का 2। जब आपने 6 पुटअप किया, P का आंसर आया 4। 9 पुटअप किया, आंसर आया 6। 12 पुटअप किया, आंसर आया 8। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 पे भी कर सकते हैं, 0 1 2 3 से भी कर सकते हैं। मैंने ज़रा इसको किया कि ग्राफ बनाने में ज़रा आसानी रहेगी। 0 पे वैल्यू 0 आई है। ठीक है, ये हमारे पास Q है बेसिकली, और ये हमारे पास ऊपर हमारे पास P है। हमने क्या किया, 0 पर 0 वैल्यू आई है। जब 3 पुटअप किया तो 3 पर 2 वैल्यू आ रही है, 6 पर 4 आंसर आ रहा है, 9 पर ये आ रहा है, ये देखें ऐसे। इसको ग्राफ को इक्वेशन को, ये इक्वेशन ऑफ लीनियर, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसका ये ग्राफ बन गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम आ गए इसके एफ पार्ट के ऊपर। आई थिंक एफ पार्ट इसका लास्ट पार्ट है। एफ पार्ट इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है यहाँ पर, इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड प्राइस। इसको आपने निकाल कर बताना कि इक्विलिब्रियम सप्लाई और इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास क्या है। हमारे पास दोनों इक्वेशन P के बराबर थी। हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों बराबर होंगी। 15 - 7 6 × Q = 2/3 × Q। तब हम क्या करेंगे, इसको 15 को यहाँ वैसे के वैसे रहने दें, 2/3 × Q, ये -7/6 × Q है, तो ये इधर जाकर +7 और 6 × Q हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि आपके पास 15 = आ गया, Q को कॉमन लेने 2/3 + 7/6, तो आपके पास आ गया यहाँ से दिस इम्प्लाइज कि 15 = Q इंटू, जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2s are 6, 2 2s are 4 और ये 7। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 15 = 11/6 × Q। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q आपके पास आ गया 15 × 6 / 11। ठीक है, तो यानी कि 90/11 आ गया। तो इसका आंसर अगर आप निकालने तकसीम करके तो 8.18 इसका आंसर आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास पर प्राइस आई है, इसको आप पुटअप कर दें। तो यहाँ से आपके पास P की वैल्यू निकल आएगी। P = 2/3 × 8.18। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो आंसर आएगा, मैंने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, उसका आंसर आया है 5.54। तो हमारे पास जो P की प्राइस है वो हमारे पास आ गई है 5.54। ये है वो कंडीशन जिस पे हमारे पास इक्विलिब्रियम सप्लाई और इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस आएगी, यानी P भी निकाल लिया और Q भी निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर, जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है कि जॉन पेड 7.5% सेल्स टैक्स एंड $150 टाइटल एंड लाइसेंस फी व्हेन ही बॉट अ न्यू कार फॉर अ टोटल ऑफ $25,868.5.
फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कार। कहते हैं कि आपके पास एक कहता है कि जॉन ने एक गाड़ी खरीदी है, उसमें वो 7.5% सेल्स टैक्स अदा करता है और फिर $150 जो है उसकी टाइटल एंड लाइसेंस फी है। जब गाड़ी की प्राइस उसने दे रखी है कि 25,868.5 जो टोटल कॉस्ट बन गई, कहता है आपकी गाड़ी की परचेज प्राइस जो है वो आपने मालूम करनी है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमने डियर स्टूडेंट पढ़ लिया है कि हमारे पास जॉन ने जो गाड़ी ख़रीदी है उसमें वो 7.5% सेल टैक्स अदा करता है, $150 जो है उसकी लाइसेंस फ़ी वगैरह अदा करता है। उसको टोटल जो गाड़ी पड़ती है वो 25,868.5 की पड़ती है। तो हमने उसकी परचेज़ प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, परचेज़ प्राइस मालूम करनी है तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास देखें, हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि सेल्स टैक्स हमारे पास क्या है 7.5%। हम उसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो ये हमारे पास आ गया 7.5x। ठीक हो गया। टाइटल एंड लाइसेंस फीस कितनी है, वो हमारे पास है $150। तो आपके पास टोटल कॉस्ट उसकी कितनी निकली है वो उसने हमें खुद बता दी है, $5। ठीक हो गया। अब कहता है परचेज प्राइस हमने निकालनी है, इसको सवाल निशान कर दिया है। अब हम यहाँ एक इक्वेशन लिखते हैं कि हमें पता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, सेल्स टैक्स प्लस लाइसेंस फीस वगैरह प्लस परचेज प्राइस। ये एक इक्वेशन बन गई है। इससे हम एक वैल्यू पुटअप करके हम अपने निकाल लेंगे कि गाड़ी की एक्चुअल जो है वो प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम उसके ऊपर जो है वो अच्छा जी, टोटल कॉस्ट इसकी कितनी है वो अभी हमने ऊपर देखी है 25,868.5। सेल्स टैक्स कितना अदा किया है 7.5 इंटू एक्स। ठीक हो गया। लाइसेंस फीस कितनी अदा की है $150। परचेज प्राइस वो हमने अभी इसमें से फाइंड करनी है। ठीक है, वो परचेज प्राइस को हम नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सपोज करते हैं कि परचेज प्राइस जो है ये हमारे पास एक्स की इक्वल है। एक्स की ही वैल्यू हमने निकालनी है। ये कि 150 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -150 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 7.5 + 1। जब हम इन दोनों को इसमें से माइनस करते हैं तो ये तो आंसर आ गया 25,718.5 और ये x इंटू 8.5 हो गया। तो x हमारे पास किसके बराबर गया 25,718.5 ओवर ये इधर मल्टीप्लाई होता था डिवाइड हो गया। तो x किसके बराबर आ गया हमारे पास, वो बराबर आ गया 3, जब हम उसको तकसीम किया 3025.71। तो ये हमारे पास उसकी जो है ना वो प्राइस आ गई जो कि हम निकालना चाह रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।